गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, मस्त। मैं भी अच्छा हूं बेटा। हाँ बेटा, मैं विष्णु कुमार स्वागत करता हूं बेटा आपको अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्लासेस में। लास्ट क्लास से बेटा हमने स्टार्ट किया था नया चैप्टर बेटा वेक्टर। ठीक है, नया टॉपिक स्टार्ट किया था वेक्टर। और प्रीवियस लेक्चर में बेटा हमने उसके बेसिक इंफॉर्मेशन इंट्रोडक्शन हमने क्लियर कर लिया था। वेक्टर क्या होता है, इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, इसको ग्राफिकली कैसे एक्सप्रेस करते हैं, ये क्लियर हो गया था। अच्छा हाँ बेटा, लास्ट क्लास में बेटा एक क्वेश्चन भी दिया था बेटा आपको सोल्व करने के लिए। आई होप मैक्सिमम स्टूडेंट ने सोल्व कर लिया होगा। ठीक है, चलिए उसी को आज हम पहले क्वेश्चन सोल्व करेंगे या उसका जो आंसर बताएंगे आपको। और नया जो टॉपिक होगा हमारे पास आज, उसमें नया जो है सब टॉपिक हम यूज करेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर। उसी को कंटिन्यू करते हैं आगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट। तो हमने पहले हम बात कर लें प्रीवियस क्वेश्चन की, जो लास्ट क्लास में हमने किया था बेटा। क्या था? तो ये हमारे पास डायरेक्शन थी बेटा ईस्ट, नॉर्थ, वेस्ट एंड साउथ। ये ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ हमारे पास गिवन है। और ए वेक्टर हमारे पास था बेटा ये मैक्स 37 डिग्री विथ इस डायरेक्शन। सेकेंड हमारे पास था बी वेक्टर, तो ये हमारे पास है 30 डिग्री फॉर्म विद द वेस्ट डायरेक्शन। एंड ये हमारे पास था सी वेक्टर 53 डिग्री विथ इस डायरेक्शन। ठीक है, तो यहां बात करेंगे डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। तो इनिशियली बात करते बेटा डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर क्या होगा। देखिए ए वेक्टर हमारे पास किसमें बेटा, बिटवीन नॉर्थ एंड ईस्ट। नॉर्थ और ईस्ट की बात करें, ये एंगल हमारे पास 37 है, तो ये एंगल कितना होगा बेटा हमारे पास 53। कितना होगा बेटा 53। तो देखिए 53 किधर है बेटा, नॉर्थ से ईस्ट की ओर है। नॉर्थ से ईस्ट की ओर है। ठीक है, ये नॉर्थ से ईस्ट में कितना है बेटा 53। तो यहां बात करेंगे, इसको क्या लिखेंगे 53 ईस्ट ऑफ नॉर्थ। ईस्ट ऑफ नॉर्थ ये। और अदरवाइज हम बात करें 37 डिग्री हमारे पास जाएगा नॉर्थ ऑफ ईस्ट। दोनों ही आंसर हमारे पास क्या है, करेक्ट है। क्लियर? ऐसे बात करें बी वेक्टर क्या होगा बेटा, ये एंगल 30 डिग्री है, ये कितना हो गया बेटा 60 डिग्री। कितना हो गया 60 डिग्री। तो डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर की बात करें तो क्या होगा बेटा डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर। तो देखिए 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट, 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट, या फिर हम बात करें 60 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ। क्लियर? चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे पास सी वेक्टर क्या होगा। डायरेक्शन ऑफ सी वेक्टर क्या लिखेंगे बेटा हम, सी वेक्टर देखिए क्या होगा 53 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट। 53 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट, या फिर हम बात करेंगे क्या लिखेंगे 37 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ। क्लियर है? बस में आ गई। तो मैक्सिमम जिनका करेक्ट है बेटा वो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं किनका आंसर करेक्ट है। क्लियर है? यहां तक जिनका करेक्ट नहीं है वो फटाफट स्क्रीन पे अपना करेक्ट कर ले। क्लियर? चलो तो आगे हम स्टार्ट करते हैं बेटा। नया टॉपिक हमारे पास है वो है टाइप्स ऑफ वेक्टर। तो अब तक हमने क्या कहा था, हमने वेक्टर क्लियर कर लिया था। हमने कहा था वेक्टर को कैसे एक्सप्रेस करते हैं बेटा, एक्सप्रेस करते हैं स्ट्रेट हमारे पास किससे, एरो से। क्लियर है? और उस एरो की जो लेंथ होगी हमारे पास, एरो की जो पॉइंट होती है तो उसकी डायरेक्शन शो करेगी। ठीक है, एरो का जो सिंबल हमारे पास है पॉइंट जो होगा वो उसकी डायरेक्शन को शो करेगा वेक्टर की। और उसकी जो लेंथ होगी किसकी, एरो की, वो वेक्टर के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा या डिनोट करेगा। क्लियर? चलिए तो अभी हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर की। टाइप्स ऑफ वेक्टर देखिए हमारे पास यहाँ डिफरेंट टाइप्स के वेक्टर हम प्ले करेंगे। फर्स्ट हम बात करेंगे पहले, सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, इक्वल और यूनिफॉर्म वेक्टर। इक्वल और यूनिफॉर्म वेक्टर, जैसे कि नाम से क्लियर बेटा इक्वल वेक्टर। अच्छा वेक्टर में बात करें तो हमने क्या कहा था, वेक्टर में हमारे पास आता है क्या, मैग्नीट्यूड
एंड डायरेक्शन, दोनों चीज आती है। तो यहां बात करेंगे, कोई भी अगर बात करें टू और मोर देन टू वेक्टर्स विल बी इक्वल, कब होंगे? इफ दे हैव इक्वल मैग्नीट्यूड एंड इक्वल डायरेक्शन। क्लियर है भाई? इक्वल होने का मतलब क्या हुआ? उनका मैग्नीट्यूड भी इक्वल होना चाहिए और डायरेक्शन भी इक्वल होनी चाहिए। क्लियर है यहां तक? तो यहां से बात करेंगे टू और मोर वेक्टर would be equal if they have same magnitude and same direction। ठीक है, अगर वो क्या कर रहे हैं, सेम मैग्नीट्यूड और सेम डायरेक्शन के हैं, तो क्या होंगे? वो इक्वल वेक्टर्स होंगे। लाइक दिस हम बात करें, ये मेरे पास हो गया ए वेक्टर, ठीक है। तो इसी की डायरेक्शन में, इसी की पॉइंट की डायरेक्शन की बात करें, हमारे पास है इसी की लेंथ के इक्वलेंट, ये लो, ये है बी वेक्टर। ठीक है, क्या दोनों की डायरेक्शन सेम है बेटा? हाँ सर, डायरेक्शन सेम है। दोनों की लेंथ देखिए बेटा, यहां से देखा जाए तो दोनों की लेंथ भी इक्वल है, तो दैट मीन्स वी कैन से ए वेक्टर इक्वल है बेटा किसके? बी वेक्टर के। ठीक है, ए वेक्टर इक्वल है बेटा किसके? बी वेक्टर के। यहां इनका मैग्नीट्यूड भी इक्वल है, ठीक है, एंड डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर वो भी इक्वल है बेटा किसके? डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर के। क्लियर है यहां तक? बस में आ गई कि इक्वल मैग्नीट्यूड और इक्वल और यूनिफॉर्म वेक्टर क्या होंगे? इफ मोर देन टू वेक्टर्स हैव बोथ इक्वल सॉरी सेम बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। क्लियर हुआ? ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब हम बात करते हैं सेकंड। सेकंड हमारे पास है अपोजिट और नेगेटिव वेक्टर। अपोजिट और नेगेटिव वेक्टर, देखिए नाम से क्लियर हमारे पास अपोजिट, दैट मीन्स हम ये कहते हैं कि डायरेक्शन क्या होनी चाहिए? अपोजिट होनी चाहिए। एक टुवर्ड्स टू ईस्ट जा रहा है तो सेकंड नंबर पर किधर जाना चाहिए? टुवर्ड्स टू वेस्ट आना चाहिए। ठीक है, बट यहां बात करेंगे नेगेटिव में बात करेंगे तो मैग्नीट्यूड के बारे में कुछ बोला है क्या? नहीं, यहां मैग्नीट्यूड क्या रहेगा? इक्वल रहेगा। ठीक है, इफ टू वेक्टर्स, यहां बात करेंगे इफ टू वेक्टर्स हैव इक्वल मैग्नीट्यूड, इक्वल मैग्नीट्यूड, देखिए यहां से मैग्नीट्यूड इक्वल है पर दोनों वेक्टर इक्वल नहीं होंगे। मैग्नीट्यूड तो इक्वल आ रहा है बेटा उनका, पर दोनों वेक्टर्स हमारे पास इक्वल नहीं है। बस में आ गई? तो इसका मतलब मत करें वेक्टर्स केवल मैग्नीट्यूड से एक्सप्रेस या डिस्क्राइब नहीं किया जाता, उसमें डायरेक्शन भी देखनी है। ठीक है, तो यहां हमारे पास क्या है? इफ टू वेक्टर्स हैव इक्वल मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, देन they are opposite or equal vector, sorry negative vector, yeah, then they called opposite or negative vectors। ठीक है, मतलब क्या हुआ? मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, बट डायरेक्शन क्या होगी? अपोजिट होगी। लाइक दिस, ये वेक्टर है मेरे पास, सपोज दैट ये क्या है बेटा हमारे पास? ए वेक्टर है। सेकंड हम बात करें हमारे पास क्या होगा? ये मेरे पास कोई भी बी वेक्टर है, ये लो, ठीक है, ये हमारे पास है ए वेक्टर और ये क्या है? बी वेक्टर। जैसे हमने बोला था स्ट्रेट जो एरो की बात करें, उस एरो की जो पॉइंट होगी उसकी डायरेक्शन शो करेगी। देखिए क्या दोनों की डायरेक्शन सेम है क्या? नहीं सर, दोनों की डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है। बट मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड में दोनों का लेंथ इक्वल है क्या? हाँ सर, लेंथ इक्वल है, लेंथ क्या है? इक्वल है, और दोनों वेक्टर भी इक्वल हैं, बट किसमें? नेगेटिव में। तो यहां नेगेटिव साइन क्या कर रहा है? अपोजिट डायरेक्शन को शो कर रहा है।
ठीक है, तो यानी कि इसका मतलब ध्यान रखना बेटा, जब भी हम बात करेंगे किसी भी वेक्टर क्वांटिटी में अगर नेगेटिव साइन आ रहा है तो उसकी डायरेक्शन शो कर रहा है, ना कि मैग्नीट्यूड को। क्लियर हो यहां तक? ठीक है, यानी कि हम ये बात करेंगे इन अ वेक्टर क्वांटिटीज पॉजिटिव नेगेटिव साइन आर रिप्रेजेंट या शो द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। तो किसी वेक्टर क्वांटिटी में जो पॉजिटिव नेगेटिव साइन आता है वो उसकी डायरेक्शन को शो करते हैं, मैग्नीट्यूड को शो नहीं करते हैं। क्लियर है यहां तक? अच्छा ठीक है, यहां हमारे पास क्या होगा, ए वेक्टर इक्वल होगा किसके, माइनस बी वेक्टर के। बट यहां बेटा क्या होगा, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल है बेटा किसके, बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के। मैग्नीट्यूड दोनों का इक्वल है, मैग्नीट्यूड दोनों का इक्वल है, बट यहां नेगेटिव साइन किसको शो कर रहा है, अपोजिट डायरेक्शन को। क्लियर यहां तक? ये चीजें मेंशन कर लेना बेटा, वेयर हैव नेगेटिव साइन शो द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर। क्लियर, बस में आ गई। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा इसका। ओके डन। चलिए नेक्स्ट देखिए आगे। तो यहां एक बात तो क्लियर होगी बेटा, क्या कि किसी वेक्टर क्वांटिटी में पॉजिटिव नेगेटिव साइन जो है वो उसकी डायरेक्शन को शो करता है, ना कि मैग्नीट्यूड को। क्लियर। चलिए थर्ड हम बात करते हैं, हमारे पास कौन सा है, नॉन यूनिफॉर्म और डिफरेंट वेक्टर। डिफरेंट वेक्टर तो हम बात करेंगे ऐसे वेक्टर्स, हम बात करें जिनका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ आर डिफरेंट। ठीक है, तो यहां बात करेंगे, डायरेक्ट लिख सकते हैं बेटा क्या, बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर डिफरेंट। ठीक है, क्या होंगे ऐसे वेक्टर्स, कौन से होंगे, नॉन यूनिफॉर्म और डिफरेंट वेक्टर्स होंगे। लाइक दिस, ये मेरे पास कोई ए वेक्टर है एंड दिस बी वेक्टर, ना तो इनका मैग्नीट्यूड इक्वल है बेटा, ये ए वेक्टर है, ये क्या हो गया, बी वेक्टर है, तो ना तो इनका मैग्नीट्यूड इक्वल है और ना ही हम बात करेंगे इनका मैग्नीट्यूड सॉरी डायरेक्शन इक्वल है। क्लियर है यहां तक? अच्छा ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ हमारे पास जो होगा वो है पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर, अच्छा पैरेलल वेक्टर कौन से वेक्टर होते हैं, सच वेक्टर्स विच आर हैव सेम डायरेक्शन। ठीक है, जिनकी डायरेक्शन क्या होती है, सेम होती है, बट हम बात करेंगे, यहां बात करें कि मैग्नीट्यूड में और मे नॉट बी इक्वल। ठीक है, तो यहां बात करेंगे सच वेक्टर्स which have same direction, same direction। ठीक है, एंड मैग्नीट्यूड में बी इक्वल और नॉट। ये कोई कंपल्सरी नहीं है बेटा कि इनका मैग्नीट्यूड क्या हो, इक्वल हो, ऐसा जरूरी नहीं है, इक्वल भी हो सकता है और नहीं भी होगा तो भी क्या होंगे, वो वेक्टर कौन से होंगे, पैरेलल वेक्टर होंगे, आर कॉल्ड पैरेलल वेक्टर। ठीक है, क्लियर हो यहां तक? ऐसे वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड क्या हो, मेरे पास है डिफरेंट हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है, बट डायरेक्शन मस्ट बी इक्वल आनी चाहिए। ठीक है, लाइक दिस, ये वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, देखिए ए वेक्टर और बी वेक्टर की डायरेक्शन सेम है क्या, हाँ सर डायरेक्शन सेम है, मैग्नीट्यूड मेरे पास क्या है, डिफरेंट है, और ये हम बात करेंगे तो यहां से बोला जाए क्या ये सी वेक्टर, ये भी क्या पैरेलल वेक्टर होगा क्या, ये क्लियर। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां से टू इक्वल वेक्टर्स आर पैरेलल, ये तो कंफर्म है, बट इसका अपोजिट क्लियर, ये जरूरी नहीं है हमारे पास अपोजिट भी क्या हो, इक्वल हो, ये जरूरी नहीं है बेटा क्या कि ऑल इक्वल वेक्टर्स आर पैरेलल, मतलब जितने भी जो हमारे पास इक्वल वेक्टर्स हैं या यूनिफॉर्म वेक्टर्स हैं वो सब क्या होंगे,
पैरेलल होंगे, ये तो कंफर्म है, बट सारे पैरेलल वेक्टर इक्वल हो ये कंपल्सरी नहीं है। ठीक है, तो यहां से बात करें क्या कि ऑल इक्वल वेक्टर्स, इक्वल और यूनिफॉर्म वेक्टर्स आर पैरेलल। ठीक है, क्लियर हो यहां तक। बट जिनका जो अपोजिट बात करें, अपोज कन्वर्स में नॉट बी सेम, तो यहां बात जरूरी नहीं है कि ऑल पैरेलल वेक्टर्स आर इक्वल होंगे, ये जरूरी नहीं है। हाँ, ये कंपल्सरी है कि जितने भी इक्वल और यूनिफॉर्म वेक्टर्स हैं वो सब क्या होंगे, पैरेलल होंगे। क्लियर है यहां तक। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं फिफ्थ, कोप्लेनर वेक्टर। कोप्लेनर वेक्टर या मत करें टू और मोर देन टू वेक्टर्स, टू और मोर देन टू वेक्टर विच कंसिस्ट इक्वल प्लेन। ठीक है, ऐसे वेक्टर जिनका प्लेन क्या है, इक्वल है। यहां मत करेंगे टू और मोर देन टू वेक्टर्स, टू और मोर देन टू वेक्टर्स consisting same plane। ठीक है, आर कॉल्ड क्या होंगे बेटा, कोप्लेनर वेक्टर। ठीक है, दो या दो जर ऐसे वेक्टर से बात करें जिनका प्लेन क्या है, कॉमन है या एक ही प्लेन में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, जितने वेक्टर जो हमारे पास करें जो क्या है, एक ही प्लेन में एग्जिस्ट करें। फॉर एग्जांपल ये एक बोर्ड की बात करते हैं। ठीक है, ये व्हाइट बोर्ड हम बात करेंगे। इस व्हाइट बोर्ड में ये वेक्टर मैंने बोला ए वेक्टर, ये कोई वेक्टर मैंने ड्रॉ किया बी वेक्टर, ये वेक्टर मैंने ड्रॉ किया सी वेक्टर, और ये मैंने वेक्टर को ड्रॉ किया डी वेक्टर। अब बताओ क्या ये वेक्टर इक्वल हैं या नहीं, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ये वेक्टर हम बात करें पैरेलल हैं या नहीं, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ये वेक्टर हमारे पास यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। बट दीज वेक्टर्स आर कोप्लेनर, इन सबका प्लेन कॉमन है, बिकॉज ये सारे वेक्टर कहां एग्जिस्ट कर रहे हैं, इस व्हाइट बोर्ड के प्लेन में। अरे भाई देखिए, इसी में तो ड्रॉ कर रहे हैं हम यहां, ये बस में आ गई। तो यहां से जितने भी वेक्टर जो हम ड्रॉ कर रहे हैं वो सब क्या है, कोप्लेनर है, बिकॉज बोर्ड भी एक प्लेन ही तो है। तो इस प्लेन में जितने भी हम बात करेंगे, इस बोर्ड में बात करें जितने भी वेक्टर हम ड्रॉ करेंगे वो सब क्या होंगे, कोप्लेनर वेक्टर्स होंगे। ठीक है, कौन से वेक्टर होंगे बेटा, कोप्लेनर वेक्टर होंगे। क्लियर है यहां तक, बस में आ गई। चलिए, तो ये ध्यान रखना बेटा, हमारे पास क्या होगा कि इफ टू और मोर देन टू वेक्टर्स आर विल बी कोप्लेनर इफ दे कंसिस्टिंग इक्वल प्लेन या सेम प्लेन। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना बेटा, ये ध्यान रखना टू वेक्टर्स, ओनली टू वेक्टर की बात कर रहा हूं केवल। ठीक है, टू वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर। कोई भी दो वेक्टर हम बात कर ले, कोई भी दो वेक्टर की बात करें हम। ठीक है, कोई भी दो वेक्टर्स आप ड्रॉ कर दो, वो वेक्टर्स क्या होंगे, कोप्लेनर ही होंगे। ठीक है, कोई भी दो वेक्टर्स आप ड्रॉ कर दो वो हमारे पास क्या होंगे, हमेशा कोप्लेनर होंगे। सर कैसे, देखिए ये तो हमने कहा इस वेक्टर में हमने कहा दो वेक्टर हमने ड्रॉ कर दिए, ये ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब मैंने कहा दो वेक्टर मैंने ऐसे ड्रॉ किए, अर्थ ये इन दोनों का प्लेन तो एक ही है, दोनों सेम प्लेन में है, मेरे पाम में प्लेन की हमारे पास है। ठीक है, अगर सर मैं ऐसे ड्रॉ कर रहा हूं तो ये भी तो एक प्लेन होगा। जैसे एग्जांपल हम बात करें, ये हमारे पास बुक मान लो। ठीक है, यहां मैंने कहा कि एक तो मैंने कहा ये दोनों वेक्टर ऐसे ड्रॉ किए। ठीक है, वर्टिकल में मान लो, ऐसे वर्टिकल प्लेन में हमारे पास है। अगर ऐसे कर दूंगा तो भी प्लेन में, ऐसे कर दो तो भी प्लेन में, ऐसे कर दो तो प्लेन में, कैसे भी कर लो, कोई भी प्लेन मत करें हमारे पास है, दो वेक्टर्स हमेशा क्या होंगे, कोप्लेनर ही होंगे। कैसे भी ड्रॉ कर लो आप, चाहे ऐसे ड्रॉ कर लो, चाहे ऐसे ड्रॉ कर लो, चाहे ये ऐसे ड्रॉ कर दो। ठीक है, या मत ऐसे ड्रॉ कर दो, ऐसे ड्रॉ कर दो, ऐसे ड्रॉ कर दो, कैसे भी ड्रॉ कर लो आप, जो दो वेक्टर्स हमेशा होंगे वो किसमें होंगे बेटा, कोप्लेनर होंगे। क्लियर है, टू वेक्टर्स ऑलवेज बी कोप्लेनर। ठीक है, बस में आ गए यहां तक। नेक्स्ट हम बात करते हैं, आगे देखिए,
देखिए बेटा इनकी डेफिनेशन आप रिवाइज करते रहना, नहीं अगर बाद में भूल जाओगे आप इनको, इसलिए है बार बार रीड करते रहना इनको। तो देखिए तो ये तो समझ में आ गया। फर्स्ट हमने कहा कौन से के वेक्टर थे बेटा, इक्वल वेक्टर्स और यूनिफॉर्म वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों क्या होंगी बेटा, सेम होगी, वो क्या होंगे, इक्वल वेक्टर्स होंगे। सेकंड हमने बोला क्या, अपोजिट और नेगेटिव वेक्टर्स, ऐसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड तो इक्वल है बट डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, डिफरेंट नहीं अपोजिट है, ठीक है, वो क्या होंगे, अपोजिट और नेगेटिव वेक्टर, उनका मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, सेम रहेगा। थर्ड हमने कहा बेटा कौन से वेक्टर्स हैं हमारे पास, नॉन यूनिफॉर्म और डिफरेंट वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बहुत क्या है, डिफरेंट होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे हमारे पास कौन सा होगा, पैरेलल वेक्टर्स, ऐसे वेक्टर्स हमारे पास कौन से हैं जिनकी डायरेक्शन क्या है, सेम है, डायरेक्शन सेम है बट मैग्नीट्यूड है मे बी इक्वल और नॉट, इक्वल भी हो सकती है और डिफरेंट भी हो सकती है। उसके बाद हमने पढ़ा पैरेलल वेक्टर्स, अगर बात करें एक ही प्लेन में एग्जिस्ट करने वाले जो वेक्टर्स हैं कौन से होंगे, कोप्लेनर वेक्टर्स, ठीक है। अच्छा ऐसे बात करें कोलिनियर वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर, देखिए नाम से क्लियर बेटा हमारे पास क्या आ रहा है, यानी कि ऐसे वेक्टर जिनकी एक्ट वर्किंग लाइन की बात करें, लाइन ऑफ एक्ट की बात करते हैं, वो एक ही लाइन से पास हो रही हो, या हम कहते हैं लाइन ऑफ एक्ट जो बात करें वो क्या है, कॉमन है, ठीक है। डायरेक्शन में भी इक्वल और नॉट, डायरेक्शन में भी इक्वल और अपोजिट, सॉरी हम बात कर लें तो ये देखिए या तो क्या होगी, सेम डायरेक्शन होगी या अपोजिट डायरेक्शन में बात करेंगे। तो यहां बात करेंगे इफ टू वेक्टर्स, if two vectors have same line of act, ठीक है, उनकी जो वर्किंग लाइन हमारे पास है वो क्या है, कॉमन है, तो क्या होंगे हमारे पास है, कोलिनियर वेक्टर होंगे। और यहां बात करेंगे मैग्नीट्यूड में बी इक्वल और नॉट, ठीक है। नेक्स्ट डायरेक्शन में बी सेम और नॉट, ठीक है, उनका मैग्नीट्यूड इक्वल भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकते हैं, और यहां बात करें हमारे पास क्या है, उनकी डायरेक्शन भी सेम भी हो सकती है और अपोजिट भी हो सकती है, ठीक है। अब जैसे हमने कहा कि ये एक वेक्टर है मेरे पास है, और इसी के ऊपर बात करेंगे एक अनदर वेक्टर ये है मेरे पास, तो ये तो है मेरे पास ए वेक्टर और ये क्या था बेटा मेरे पास बी वेक्टर। तो ये ए और बी क्या है मेरे पास, कोलिनियर वेक्टर, एक ही लाइन वर्किंग लाइन से पास हो रहे मेरे पास है। या बात करूं ये मैंने कहा सी वेक्टर, तो सी वेक्टर भी क्या है, कोलिनियर वेक्टर है। तो देखिए जरूरी नहीं बेटा मेरे पास ये बी और सी की डायरेक्शन सेम हो, जरूरी है ए और सी का मैग्नीट्यूड भी इक्वल हो, बट हाँ वर्किंग लाइन जो है वो कॉमन होनी चाहिए, क्लियर है यहां तक। अच्छा ठीक है, एक बेटा बात करेंगे पैरेलल वेक्टर में, क्या बोला था हमने, पैरेलल वेक्टर में डायरेक्शन में भी इक्वल, मस्ट बी इक्वल, मैग्नीट्यूड में भी डिफरेंट और इक्वल, डायरेक्शन तो क्या थी, इक्वल थी हमारे पास, ठीक है। अगर उसमें अगर बात से बोल दिया जाए अगर डायरेक्शन अपोजिट हो गई तो, डायरेक्शन अपोजिट हो गई तो, ठीक है, डिस्टेंस पर है तो क्या हो जाएंगे, एंटी पैरेलल। ये तो दोनों क्या है, पैरेलल, और ये क्या है, दोनों एंटी पैरेलल, ठीक है, क्लियर यहां तक। अच्छा ठीक, नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे पास सेवंथ जो हमारे पास है वो है जीरो और नल वेक्टर, जीरो और नल वेक्टर। अब फटाफट बताइए जीरो वेक्टर कौन से वेक्टर्स होते हैं, अच्छा जीरो वेक्टर भी कोई वेक्टर होता है क्या, होता है क्या, नल वेक्टर बिल्कुल होता है। कौन सा वेक्टर होता है, अरे ऐसे वेक्टर से बात करें जिनका मैग्नीट्यूड क्या है, जीरो है, सर मैग्नीट्यूड ही नहीं है तो बात करें सर डायरेक्शन क्या होगी फिर, सर डायरेक्शन बात करें नॉट डिफाइंड, कोई कंपाउंड नहीं है हमारे पास, कौन सी डायरेक्शन है, देखिए हमारे पास है सच वेक्टर्स या ए वेक्टर, ये बात करें हमारे पास सच वेक्टर्स हैव कितना मैग्नीट्यूड, जीरो मैग्नीट्यूड,
क्या होगा बेटा, जीरो मैग्नीट्यूड। कौन से वेक्टर होंगे, जीरो और नल वेक्टर्स होंगे। इन्हें हम क्या करते हैं, डॉट से या फिर हम बात करेंगे जीरो वेक्टर से डिनोट करते हैं, डॉट और जीरो वेक्टर। ठीक है, जीरो वेक्टर मतलब मैग्नीट्यूड है उसका क्या इतना है, जीरो है। और डॉट का मतलब बात करें क्या है, डॉट का मतलब उसकी कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है, डायरेक्शन कोई सी भी हो सकती है, नॉट डिफाइन कर सकते हम। अरे भाई हमने कहा कि एक आदमी हम बात करें, सपोज करो चलना प्रारंभ करना चाहता है पर वो चला ही नहीं। ठीक है, वो चाहता है चलना, वन स्टार्ट करने की सोच रहा है बट वो चला नहीं है। अब अगर बात करें उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, सर जीरो। जब वो चला ही नहीं है तो डिस्प्लेसमेंट कैसे होगा। दूसरी बात, अब बात करें किस डायरेक्शन में चलाएगा, ये कोई जरूरी है, ये कोई फिक्स है क्या किस डायरेक्शन में चलेगा। अरे फिक्स है क्या, कंफर्म है क्या, नहीं है। ठीक है, और उससे किधर भी जा सकता है वो। ठीक है, यही बात करें हमारे पास है इफ टू और मोर देन टू वेक्टर से बात करें, यहां से चल करके ए से चल करके बी पर गया, बी से सी पर गया, सी से डी पर गया, सॉरी सी से वापस ए पर आ गया, तो जाकर के वापस फाइनली आ गया। अब वो जरूरी हमारे पास इधर से गया हो, सर वैसे भी जा सकता था, या हो सकता है वो ऐसे गया हो, या हो सकता है सर वो ऐसे गया हो। ठीक है, तो यहां कहने का मतलब बात करेंगे जीरो वेक्टर जिसका हम बात करें या नल वेक्टर जो है उसका मैग्नीट्यूड जीरो होता है। मैग्नीट्यूड कितना होता है, जीरो, ये तो कंफर्म है, बट डायरेक्शन नॉट डिफाइंड। डायरेक्शन क्या होगी, नॉट डिफाइंड। डायरेक्शन कैन नॉट बी डिफाइंड। ठीक है, क्लियर यहां तक, बस में आ गई। अच्छा ठीक है, अब एक लास्ट वेक्टर हमारे पास और बच गया है, लास्ट वो कौन सा है, यूनिट वेक्टर। बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना बेटा, फटाफट देखिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूनिट वेक्टर। देखिए लास्ट हमारे पास कौन सा है, यूनिट वेक्टर। अब देखिए यूनिट वेक्टर का मतलब क्या हुआ, ऐसे वेक्टर्स हम बात करें जिनका मैग्नीट्यूड कितना हो, वन हो या यूनिट हो। ठीक है, जिनका मैग्नीट्यूड क्या हो, वन और यूनिट। सच वेक्टर्स which have magnitude 1 और यूनिट। ठीक है, जिनका मैग्नीट्यूड क्या हो, 1 है या फिर हम बात करेंगे यूनिट है। क्लियर है यहां तक, ऐसे वेक्टर्स कौन से होंगे, यूनिट वेक्टर्स होंगे। अच्छा, ऐसे वेक्टर को हम डिनोट करते हैं बेटा किससे, these vectors डिनोटेड बाय कैप। ये कैप, ठीक है, कैप यानी टोपी, उसके ऊपर टोपी पहना दो आप किसी को भी, तो बात करेंगे कोई भी वेक्टर हमारे पास है, वेक्टर ये सिंबल जो हमारे पास है कोई फिजिकल क्वांटिटी का, उसके ऊपर कैप लगा हुआ है, इसका मतलब वो उस वेक्टर क्वांटिटी क्या है, यूनिट वेक्टर है। ठीक है, जैसा कि हम बात करें कैप ओवर द सिंबल। ठीक है, बस में आई। तो देखो मत करें ऐसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड क्या हो, 1 हो या यूनिट हो, कौन से होंगे, यूनिट वेक्टर्स होंगे। और हम बात करें इन्हें कैसे नोट करते हैं, सिंबल पर कैप यूज करके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे पास क्या होगा। देखो हमने कहा वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है बेटा, वेक्टर क्वांटिटी जो होती है वो क्या होती है, मैग्नीट्यूड एंड किसको शो करती है बेटा, डायरेक्शन को। ये मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन शो करती है। बट हमने क्या बोला, ये मेरे पास है यूनिट वेक्टर कन्वर्ट हो जाएगा कब, अगर उसका मैग्नीट्यूड कितना कर दिया बेटा हमने, 1 कर दिया। मैग्नीट्यूड कितना कर दिया बेटा हमने, 1 कर दिया। तो क्या बचा, मैग्नीट्यूड अगर 1 हो गया तो बचेगा क्या बेटा हमारे पास, ओनली डायरेक्शन।
ठीक है, यहां हम ये कहते हैं तो सिंपल सी बात होगी, यूनिट वेक्टर्स आर शो द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। ठीक है, यूनिट वेक्टर हैं जो किसको शो करते हैं बेटा, उसकी वेक्टर की डायरेक्शन को शो करते हैं। ठीक है, तो यहां से एक बात और क्लियर होगी क्या, यूनिट वेक्टर्स शो द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। ठीक है, जहां भी हम बात करेंगे वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की बात करेंगे तो डायरेक्शन क्या होगी बेटा, यूनिट वेक्टर होगा। क्लियर यहां तक, वो क्या होगा बेटा, यूनिट वेक्टर होगा। ठीक है, जैसे हम एग्जांपल करें, सपोज करो हमें क्या करना है, कोई भी वेक्टर है ए वेक्टर, इस वेक्टर क्वांटिटी को एक्सप्रेस करना है तो क्या करेंगे हम, डिस्क्राइब करने के लिए क्या यूज करेंगे, एक तो सर इसका मैग्नीट्यूड यूज करेंगे, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। सेकेंड हमें क्या चाहिए बेटा, उसकी डायरेक्शन चाहिए। क्या चाहिए बेटा, डायरेक्शन चाहिए। तो डायरेक्शन के लिए क्या बोलेंगे, किसको डिनोट करेंगे बेटा, डायरेक्शन कौन डिनोट करता है, यूनिट वेक्टर करता है। क्या करता है बेटा, यूनिट वेक्टर करता है। और यूनिट वेक्टर को कैसे डिनोट करते हैं बेटा, कैप लगाकर यूज करते हैं बेटा। तो क्या करेंगे, ए वेक्टर पर क्या यूज करें, कैप यूज करें। तो ये हो गया किसी भी वेक्टर क्वांटिटीज को एक्सप्रेस करना। क्या लिखेंगे, एक तो वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एंड इट्स डायरेक्शन, यानी यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो ए वेक्टर इक्वल टू क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एंड ए कैप। अच्छा ठीक है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं बेटा, ए वेक्टर इज इक्वल टू ए कैप। सर ओनली ए, अरे ए का मतलब क्या हुआ, विदाउट वेक्टर है, और विदाउट वेक्टर का मतलब क्या होता है, ओनली मैग्नीट्यूड। अरे वेक्टर है इसका मतलब क्या हुआ, विद डायरेक्शन, और अगर मतलब वेक्टर नहीं है इसका मतलब विदाउट डायरेक्शन, और विदाउट डायरेक्शन क्या होगा, ओनली मैग्नीट्यूड। दोनों ही मेथड करेक्ट है। क्लियर, अच्छा ठीक है। अगर बात करें हमारे पास है सर किसी यूनिट वेक्टर या किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करना हो तो क्या करेंगे, तो यहां बात करेंगे यूनिट वेक्टर निकालना है, इसका मतलब ए कैप कैलकुलेट करना है। तो ए कैप इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास, ऐसे डिवाइड कर दूं, ए वेक्टर अपॉन में ए और ए वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए, एक ही बात है। तो देखिए ये जो मोड साइन यूज करना है वो कब यूज करना है, जब अगर आप वेक्टर यूज कर रहे हो तो ये मोड साइन यूज करना पड़ेगा, तभी आप उसका मैग्नीट्यूड शो कर पाओगे। ठीक है, अगर आप मोड साइन यूज नहीं करना चाहते हो तो आप उसका वेक्टर हटा दो, वो अपने आप किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, मैग्नीट्यूड में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर यहां तक, पास में आ गई। तो किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का अगर यूनिट वेक्टर कैसे कैलकुलेट करोगे, वेक्टर अपॉन या वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। तो यह फॉर्मूला बन गया बेटा हमारे पास, क्या यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या बन गया, वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। क्लियर हुआ, तो किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का जो यूनिट वेक्टर होगा वो क्या होगा, वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। क्लियर, बस में आ गई यहां तक। चलिए अब बात करते हैं, ये तो जनरल हमारा फॉर्मूला हो गया हमारे पास है कि किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का मतलब यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होता है, इसका मैग्नीट्यूड क्या हो, 1 हो, और किसको शो करता है बेटा, वो उस वेक्टर की डायरेक्शन को शो करता है। ठीक है, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर हम बात करते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करें, कार्टेशियन जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसमें यूनिट वेक्टर क्या होगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। ओके, चलिए तो यहां देखिए हमारे पास क्या हुआ, यूनिट वेक्टर ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करें, देखिए हमारे पास है, ये होगा एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस। ठीक है, तो यहां बात करते हैं एक्स एक्सिस की डायरेक्शन जो बात करें, देखिए ये तो पता है हमारे पास ये एक्स डायरेक्शन है, पर इस डायरेक्शन की बात करेंगे तो उसको डायरेक्शन शो करने के लिए एक यूनिट वेक्टर होगा हमारे पास। अरे जब भी हम बात करेंगे ये बताना होगा कि कोई ऑब्जेक्ट हमारे पास है या पार्टिकल जो है एक्स डायरेक्शन मूव कर रहा है, दैट मींस की कोई फिक्स डायरेक्शन शो करनी पड़ेगी, या उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक यूनिट वेक्टर यूज करना पड़ेगा। तो यहां बात करेंगे एक्स डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर जो होता है वो क्या होता है, आई कैप। क्या था बेटा, आई कैप। और वाई एक्सिस का क्या होगा हमारे पास, जे कैप। ऐसे बात करें जेड एक्सिस का क्या हो गया बेटा, के कैप।
ठीक है। अब मान लो अगर मैं कहूं आपसे कि इस एक्स डायरेक्शन का अपोजिट जाना है, एक्स डायरेक्शन के अपोजिट जाना है, तो उसकी डायरेक्शन क्या शो करोगे? इससे थोड़ी देर पहले हमने लास्ट जो बात करें पॉइंट में हमने बोला था कि पॉजिटिव नेगेटिव साइन शो द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, हम बात करें वेक्टर क्वांटिटी में पॉजिटिव नेगेटिव साइन जो है उसकी डायरेक्शन को शो करते हैं। अगर मैं कहता हूं ओरिजिन से अगर मान लो टॉस राइट है एक्स में तो पॉजिटिव आई कैप, अगर मान लो अपोजिट है तो माइनस आई कैप। क्लियर है यहां तक? अच्छा ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे अगर पॉजिटिव वाई में है तो जे कैप, और अगर मान लो नेगेटिव वाई में है तो सर माइनस जे कैप, और पॉजिटिव जे कैप में जेड कैप में है, जेड डायरेक्शन में है तो क्या होगा के कैप, और अगर बात करें नेगेटिव में बात करूं जेड में है तो माइनस के कैप। बात समझ आ गई? तो अब जब भी हम बात करेंगे जहां भी आई कैप आएगा इसका मतलब वो किसकी डायरेक्शन है? एक्स एक्सिस की डायरेक्शन है। या जब भी हम बात मुझे वाई डायरेक्शन को शो करना है या डिनोट करना होगा तो क्या यूज करूंगा मैं? जे कैप यूज करूंगा, और जे डायरेक्शन के लिए के कैप यूज करूंगा। अगर माइनस के कैप आ रहा है तो, अगर माइनस के कैप आ रहा है तो क्या होगा? इसका मतलब क्या है? नेगेटिव जे डायरेक्शन है। क्लियर? चलिए अगर मैं से बोलूं आपसे, क्या एग्जांपल हमने लिया, ए बॉय ट्रेवल डिस्टेंस 5 मीटर टुवर्ड्स टू एक्स एक्सिस। ये लो, अब बताओ इसका मतलब डिस्टेंस तो मेरे पास कितनी है? 5 मीटर ही है, बिकॉज डिस्टेंस क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। बट अगर आपसे ये बोला जाए डिस्प्लेसमेंट, यानी पहले तो बात करें डिस्टेंस कितनी है, सर डिस्टेंस तो 5 मीटर है, बट अगर बात करूं यहां से क्या बोलूंगा डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है बेटा? वेक्टर क्वांटिटी है। क्या लिखेंगे इसका हम? तो मैग्नीट्यूड। देखो वेक्टर क्वांटिटी में क्या चाहिए बेटा? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड तो कितना बेटा हमारे पास? 5 मीटर। मैग्नीट्यूड तो कितना बेटा? 5 मीटर। पर डायरेक्शन क्या है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस। क्या है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो यहां क्या होगा? आई कैप। क्लियर है यहां तक? बस में आ गई। यही अगर बात करें हमारे पास है क्या गिवन होता हमारे पास, इसकी जगह हमारे पास माइनस जेड एक्सिस गिवन होता, तो माइनस जेड एक्सिस गिवन होता तो क्या करते बेटा हम? तो यहां बात करेंगे D1 वेक्टर जो होगा, सेकंड जो बात करें सेकंड क्वेश्चन में, वो क्या होता हमारे पास? डिस्टेंस तो मेरे पास कितनी होती? 5 मीटर ही होती। डिस्टेंस तो अभी भी क्या है बेटा? 5 मीटर यूज करते हम, बट डायरेक्शन जो है क्या यूज करेंगे हम? माइनस जेड का मतलब माइनस के कैप, माइनस के कैप। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा हम, -5 मीटर के कैप। इसका मतलब ये नहीं है कि बेटा वो -5 मीटर चल रहा है, नहीं, इसका मतलब यही है कि वो 5 मीटर ट्रेवल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है किधर? नेगेटिव के कैप में। ठीक है, दैट मीन्स नेगेटिव जेड एक्सिस में। बस में आ गई? क्लियर हो यहां तक? ठीक है, तो यहां से बात करें किसी भी वेक्टर की बात करें तो उसका मैग्नीट्यूड हमारे पास जो है, सॉरी कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करें तो एक्स वाई और जेड डायरेक्शन में अगर आपको बोला जाए तो क्या लिखोगे? एक्स डायरेक्शन को तो क्या बोलेंगे हम? आई कैप। वाई डायरेक्शन क्या होगी बेटा? जे कैप। जेड डायरेक्शन क्या होगी? के कैप। क्लियर है यहां तक? अच्छा ठीक है, अभी हम बात करें यहां से बोला जाए आपसे a car is moving with 20 meter per second towards to y axis। क्या लिखोगे बेटा इसको? तो अगर आपसे बोला जाए देन स्पीड क्या होगी बेटा उसकी? कार की स्पीड क्या होगी बेटा? तो बताइए फटाफट क्या बोलेंगे? तो स्पीड तो हम बात करेंगे, स्पीड क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। क्या है बेटा? स्केलर क्वांटिटी। और स्केलर क्वांटिटी में क्या चाहिए? ओनली मैग्नीट्यूड। तो वो तो मैंने बोल दिया कितना? 20 मीटर पर सेकेंड। बट अगर हमने बोला अगर इसकी वेलोसिटी पूछी जाए तो बेटा क्या पूछ जाए? वेलोसिटी पूछ जाए। और वेलोसिटी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। क्या है बेटा? वेक्टर क्वांटिटी।
और वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड एंड एज वेल एज डायरेक्शन आती है। तो यहां बात करें मैग्नीट्यूड तो कितना है 20 मीटर पर सेकेंड, कितना है 20 मीटर पर सेकेंड। और डायरेक्शन क्या होती है, तो देखिए डायरेक्शन क्या बोला उसने, y एक्सिस, दैट मीन्स जे कैप। किधर हो गया बेटा, जे कैप। क्लियर है यहां तक, ठीक है। अच्छा अब देखिए आगे, इस पर जो बात करें यूनिट वेक्टर पर जो क्वेश्चन आते हैं वो कैसे आते हैं, यूनिट वेक्टर पर क्वेश्चन कैसे आते हैं वो देखिए फिर आप। क्लियर यहां तक, चलो अब हमसे बोला जाए यूनिट वेक्टर में मान लो क्वेश्चन आपसे बोला जाए एक लड़का बेटा जो है स्टार्ट होता है पॉइंट ओ से स्टार्ट होता है। अब पहला तो चलता है बेटा 2 मीटर किधर चलता है टुवर्ड्स टू एक्स डायरेक्शन, सेकंड चलता है फिर 3 मीटर टुवर्ड्स टू वाई डायरेक्शन, फिर थर्ड चलता है हमारे पास 5 मीटर टुवर्ड्स टू माइनस एक्स डायरेक्शन। ठीक है, अब बताइए उसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा। तो ठीक है, तो क्या करेंगे, पहले हम इनिशियली क्या बोला उसने एक्स डायरेक्शन में, फिर वाई डायरेक्शन में, फिर थर्ड हम बात करेंगे माइनस एक्स डायरेक्शन में। क्लियर, तो देखिए यहां से बात करेंगे ए बॉय स्टार्ट फ्रॉम ओ एंड मूव 2 मीटर पॉजिटिव एक्स एक्सिस, then after 3 meter positive y axis, then after 5 meter minus नेगेटिव z एक्सिस, ऐसा क्यों है, ठीक है। देन फाइंड आउट क्या होगा हमारे पास बेटा, पोजीशन वेक्टर या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा, तो देखिए पहले कितना चल रहा है बेटा, वो 2 मीटर चल रहा है, किधर चल रहा है टुवर्ड्स टू एक्स डायरेक्शन। ठीक है, तो इनिशियली बात करें हमारे पास है, पहले तो चला हमारे पास ओ से ए, मान लो ओ से ए, ठीक है। देन फिर हम बात करें ए से बी, ठीक है, ए टू बी, फिर हम बात करेंगे बी टू सी, ये तो हुआ। तो अगर रिजल्टेंट देखा जाए तो ओ से कितना जा रहा है बेटा, वो सी जा रहा है, तो पहले ओ से ए गया, तो ओ से ए वेक्टर तो कितना बेटा हमारे पास 2 मीटर, डायरेक्शन क्या है आई कैप। फिर हम बात करें बी से सी गया, तो बी से सी कितना गया बेटा 3 मीटर, डायरेक्शन क्या होगी जे कैप। क्लियर है तक। उसके बाद हम बात करें किधर गया बेटा, वो 5 मीटर, डायरेक्शन बोलो माइनस के कैप। तो यहां से देखा जाए डिस्प्लेसमेंट जो वेक्टर होगा वो क्या होगा सर, वो होगा हमारे पास है 2 मीटर आई कैप प्लस 3 मीटर जे कैप माइनस 5 मीटर के कैप। क्लियर यहां तक, बस में आ गई। तो इस टाइप से बात करते हैं यूनिट वेक्टर का हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। क्लियर यहां तक, ठीक है। अच्छा, ये था हमारे पास है टाइप्स ऑफ वेक्टर की। कल हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम बात करें कैसे सोल्व करते हैं, और किसी भी वेक्टर क्वांटिटी की बात करें हमारे पास को गिवन है उसका यूनिट वेक्टर कैसे डिफाइन करेंगे। क्लियर यहां तक, चलो आज के लिए इतना ही है, बाकी बात हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, थैंक यू।